रात के 11 बज चुके थे। पुराने शहर के उस छोटे से मोहल्ले में अंधेरा गहरा हो चुका था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक परिचित आवाज़ आई, दीदी मैं हूँ, राहुल। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई। बाहर मेरा छोटा भाई राहुल खड़ा था, हाथ में एक गिलास दूध लिए। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। दीदी आप आज भी नहीं सोईं? दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद घर आकर भी इतना काम करती हो। लो ये दूध पी लो, गर्म है, आराम मिलेगा। मैं मुस्कुरा दी। राहुल हमेशा से ऐसा ही था, सिर्फ 14 साल का, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी का ख्याल रखता। मैंने गिलास ले लिया और एक घूंट पिया। राहुल मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गया और बोला, दीदी आज स्कूल में क्या हुआ? कोई बच्चा फिर शरारत तो नहीं की? मैं हंस दी और कहने लगी, सब शरारती हैं लेकिन प्यारे भी बहुत हैं। आज तो एक बच्चे ने मुझे फूल दिया, कह रहा था, मैडम आप सबसे अच्छी हो। राहुल की आंखें चमक उठीं। देखा दीदी, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। उस रात हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैंने उसे स्कूल की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाईं और वह मुझे अपने दोस्तों की मस्तियाँ बताता रहा। आखिरकार थकान हावी हो गई और मैं सो गई। राहुल ने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, मेरी उम्र उन दिनों 25 साल थी। मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पापा की मौत को 3 साल हो चुके थे। मम्मी घर संभालती थीं और छोटा भाई राहुल 9वीं क्लास में पढ़ता था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। मैं सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाती, शाम को लौटकर घर के काम निपटाती और रात को राहुल की पढ़ाई चेक करती। जिंदगी एक रूटीन में चल रही थी, लेकिन उस रूटीन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त मैं थकान से चूर थी। बस में भीड़ थी, पैर दुख रहे थे। घर पहुंचकर मैंने बैग रखा और सीधे सोफे पर लेट गई। राहुल स्कूल से पहले ही आ चुका था। उसने मुझे देखते ही कहा, दीदी आज मैंने खाना बना लिया है, बस गरम कर लूँगा, आप आराम करो। मैं हैरान रह गई। तुमने खाना बनाया? कैसे? वह हंसा और बोला, मम्मी ने सुबह बताया था कि आज उनकी मीटिंग लेट हो जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूं। चावल और दाल बनाई है, स्वाद ठीक हो तो बताना। मैंने खाना चखा तो सच में अच्छा था। राहुल को देखकर गर्व हुआ। इतना छोटा लड़का और इतना समझदार। खाने के बाद मैंने कहा, राहुल तुम पढ़ाई करो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। लेकिन वह नहीं माना। नहीं दीदी आज तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूँगा। उस दिन से राहुल ने मेरे कामों में मदद करना शुरू कर दिया। कभी बर्तन धोता, कभी झाड़ू लगाता, कभी मेरे लिए चाय बना लाता। मैं उसे रोकती तो कहता, दीदी तुम तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हो, घर में भी तो मैं तुम्हारी मदद करूं, हम दोनों साथ हैं ना। धीरे धीरे वह मेरे बहुत करीब आ गया। शाम को जब मैं थक कर लौटती, वह मेरे पैर दबाने लगता। दीदी पूरे दिन खड़े खड़े पढ़ाती हो, पैर दुखते होंगे। मैं मना करती, लेकिन वह जिद करता। उसके हाथों में जादू था, थोड़ी देर में ही थकान उतर जाती। एक शाम मैं किचन में खाना बना रही थी। राहुल पीछे से आया और बोला, दीदी तुम्हें याद है जब पापा जी थे, हम तीनों साथ बैठकर कहानियाँ सुनते थे। अब सिर्फ हम 3 बचे हैं। मम्मी भी दिन भर काम में लगी रहती हैं। मैंने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, लेकिन हम तीनों मिलकर ही तो परिवार हैं, तुम चिंता मत करो। राहुल मुस्कुराया और बोला, दीदी तुम सबसे अच्छी बहन हो, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात मम्मी लेट आईं। उन्होंने थकान से कहा, अन्नू आज ऑफिस में बहुत काम था, तुमने खाना बना लिया ना? मैंने हाँ कहा। राहुल ने भी मदद की। मम्मी ने राहुल को देखकर कहा, बेटा तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बहन पर ज़्यादा बोझ मत डालना। राहुल ने जवाब दिया, मम्मी दीदी पर बोझ नहीं, मदद कर रहा हूँ। मम्मी मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब बात शुरू हुई। रात को मुझे कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो। मैं उठकर देखती तो कुछ नहीं होता। एक रात मैंने राहुल को अपने कमरे के पास देखा। जब मैंने पूछा तो वह बोला, दीदी मैं बस चेक करने आया था कि तुम सो गई हो या नहीं, कभी कभी तुम चीख कर उठ जाती हो सपनों में। मैंने सोचा शायद वह चिंता कर रहा है। लेकिन अगले दिन स्कूल में एक सहेली ने मुझे अलग ले जाकर कहा, अन्नू तुम्हारा भाई स्कूल के गेट पर कई बार घूमता दिखता है, क्या बात है? मैं हैरान रह गई। राहुल, वह तो अपने स्कूल जाता है। सहेली ने कहा, नहीं मैंने 2 बार देखा है।
वह तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ा रहता है और बच्चों को देखता है। मैंने घर आकर राहुल से पूछा। वह हंसा और बोला, दीदी मैं कभी कभी तुम्हें छोड़ने आ जाता हूँ, बस देख लेता हूँ कि तुम ठीक से पहुँच गई हो। मैंने उसे समझाया, बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन राहुल की यह आदत बढ़ती गई। वह मेरे स्कूल के समय के आसपास अक्सर वहाँ दिखने लगा। एक दिन प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, अन्नू जी, आपके भाई को स्कूल के बाहर घूमते देखा गया है, अगर कोई समस्या है तो बताइए। मैं शर्मिंदा हो गई और घर आकर राहुल को डांटा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोग क्या सोचेंगे? राहुल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दीदी मुझे डर लगता है। तुम अकेली जाती हो, अकेली लौटती हो, अगर कुछ हो गया तो? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। उसके बाद कुछ दिन शांत रहे, लेकिन एक शाम जब मैं स्कूल से लौट रही थी, रास्ते में एक अजनबी आदमी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं तेज चलने लगी। घर के नज़दीक पहुंचते पहुंचते वह आदमी मेरे पास आ गया और बोला, बहन जी 1 मिनट रुकिए। मैं डर गई। तभी अचानक राहुल कहीं से दौड़ता हुआ आया। उसने उस आदमी को ज़ोर से धक्का दिया और चिल्लाया, दूर हटो, मेरी दीदी को छूने की कोशिश भी मत करना। आदमी भाग गया। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दीदी तुम ठीक तो हो? मैंने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, तुम आ गए ना। उस दिन से राहुल और भी ज़्यादा सतर्क हो गया। वह मुझे स्कूल छोड़ने और लेने आने लगा। मम्मी को पता चला तो उन्होंने कहा, राहुल तुम अपनी क्लास मिस कर रहे हो। राहुल ने जवाब दिया, मम्मी दीदी की सुरक्षा पहले, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। धीरे धीरे राहुल की पढ़ाई प्रभावित होने लगी। उसके टेस्ट के नंबर गिरने लगे। मैंने उसे समझाया, राहुल तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं संभाल लूँगी। लेकिन वह नहीं मानता था। एक दिन उसने मुझे बताया, दीदी मैंने सोचा है कि मैं स्कूल छोड़कर कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, फिर तुम्हें इतना बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मैं चौंक गई। पागल हो गए हो क्या? तुम पढ़ोगे नहीं तो भविष्य क्या होगा? राहुल ने कहा, दीदी तुम्हारा भविष्य ही मेरा भविष्य है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने सख्ती से कहा, नहीं, तुम पढ़ाई जारी रखोगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उस रात मैं सोचती रही, राहुल कितना बदल गया था। पहले वह मस्ती करता था, अब सिर्फ मेरी चिंता में लगा रहता। मैंने सोचा शायद यह उम्र का असर है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लगने लगा था। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। स्कूल में एक नया टीचर आया था। वह अच्छा पढ़ाता था, लेकिन उसकी नज़रें अक्सर मेरी तरफ रहती थीं। एक दिन उसने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया और कहा, अन्नू जी आप बहुत अच्छी टीचर हैं, क्या आप मेरे साथ कुछ प्रोजेक्ट पर काम करेंगी? मैंने मना कर दिया, लेकिन वह बार बार बातें करने लगता। राहुल को जब यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने मुझे कहा, दीदी उस आदमी से दूर रहो, मैंने देखा है वह तुम्हें घूरता है। मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। लेकिन राहुल शांत नहीं हुआ। अगले दिन उसने स्कूल के बाहर उस टीचर से बात की। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उस टीचर ने अगले दिन से मुझे देखना भी बंद कर दिया। राहुल दिन ब दिन और ज़्यादा चिपकने लगा। शाम को जब मैं आराम करती, वह मेरे पास बैठकर कहानियाँ सुनाता या मेरे लिए गाना गाता। उसके गाने में एक अजीब सी उदासी होती। एक रात उसने कहा, दीदी अगर मैं तुम्हें कभी खो दूँ तो मेरा क्या होगा? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, क्यों खोने की बात कर रहे हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसकी आंखों में वह डर साफ दिख रहा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मैंने देखा कि राहुल घर के पास एक अजनबी से बात कर रहा है। जब मैं पास गई तो वह चुप हो गया। मैंने पूछा, कौन था वह? राहुल ने कहा, कोई नहीं दीदी, बस रास्ता पूछ रहा था। लेकिन मुझे शक हुआ। मैंने चुपचाप उस अजनबी को देखा। वह तेज़ी से चला गया। रात को मैंने राहुल से फिर पूछा। वह पहले तो टाल गया, फिर बोला, दीदी सच बताऊं, वह एक आदमी था जो मुझे काम की बात कर रहा था। कह रहा था कि अगर मैं कुछ छोटा मोटा काम कर दूं तो अच्छे पैसे देगा। मैं गुस्सा हो गई। राहुल तुमने मना कर दिया ना? वह चुप रहा। मैंने सख्ती से कहा, देखो बेटा, हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। पापा जी ने हमें यही सिखाया था, तुम कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है दीदी, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। अगले कुछ दिन राहुल बहुत चुप रहने लगा। उसकी पढ़ाई और भी ख़राब हो गई। मम्मी ने उसे डांटा तो वह कमरे में बंद हो गया। मैं उसके पास गई और धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। राहुल की आंखें नम हो गईं। दीदी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूँ।
तुम अकेली जाती हो, लोग तुम्हें तंग करते हैं। मैं छोटा हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने उसे गले लगा लिया। तुम छोटे नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत बड़े हो। बस पढ़ाई अच्छे से करो, भविष्य में तुम अच्छा काम करोगे तो हम सब खुश रहेंगे। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, दीदी मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा, कभी नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं स्कूल से लौट रही थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था। अचानक दो लड़के मेरे सामने आ गए। वे मुझे घूर रहे थे। एक ने कहा, मैडम थोड़ा रुकिए, बात करनी है। मैं डर गई और तेज़ चलने लगी। वे मेरे पीछे आने लगे। मैं चीखना चाहती थी लेकिन गला सूख गया था। तभी राहुल कहीं से दौड़ता हुआ आया। उसने एक लड़के को जोर से धक्का दिया और दूसरे को लात मारी। दूर हटो मेरी दीदी से। दोनों लड़के भाग गए। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा लाल था, सांसें फूल रही थीं। दीदी तुम ठीक हो? मैं रो पड़ी। हाँ बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। उस दिन घर आकर मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने राहुल को गले लगा लिया और कहा, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अगली बार पुलिस को बताना। राहुल ने कहा, मम्मी मैं दीदी की रक्षा करूँगा। उस रात मैं सोच रही थी कि राहुल कितना बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी पढ़ाई, मैंने तय किया कि अब मैं उसे कोचिंग में भेजूंगी। अगले दिन मैंने राहुल से कहा, बेटा कल से तुम कोचिंग जाओगे, मैं फ़ीस का इंतज़ाम कर लूँगी। राहुल ने मना किया। दीदी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने समझाया, अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो हम सब बेहतर जीवन जी सकेंगे। मेरी मदद करनी है तो पढ़ाई अच्छे से करो। आखिरकार वह मान गया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। कोचिंग शुरू होने के बाद राहुल थोड़ा व्यस्त हो गया, लेकिन शाम को वह फिर मेरे पास आ जाता। कभी कभी वह मुझे स्कूल से लेने भी आ जाता। एक शाम कोचिंग से लौटते वक्त राहुल ने मुझे बताया, दीदी आज कोचिंग में एक लड़का मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी टीचर हैं। मैंने उसे कहा कि हाँ, मेरी दीदी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। मैं हंसती, तुम भी ना। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खुशी हो रही थी। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। राहुल की पढ़ाई सुधरने लगी। उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे। मम्मी बहुत खुश थीं। मैं भी राहत महसूस कर रही थी। एक दिन स्कूल में प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, अन्नू जी, आपकी वजह से स्कूल की पढ़ाई का स्तर सुधरा है। बच्चों को आप बहुत प्यार से पढ़ाती हैं। हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। मैं खुश हो गई। घर आकर सबसे पहले राहुल को बताया। वह उछल पड़ा, दीदी अब हम थोड़ा बेहतर खाना खा सकेंगे। मैं भी अच्छे नंबर लाकर आपको गर्व करवाऊंगा। उस रात हम तीनों मिलकर खाना खाए। मम्मी ने कहा, अन्नू राहुल तुम दोनों ने मिलकर घर संभाला है। पापा जी ऊपर से देखकर खुश होंगे। राहुल ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक शाम राहुल कोचिंग से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह धीरे से बोला, दीदी आज एक बड़ा लड़का मुझे धमका रहा था। कह रहा था कि अगर मैं उसके साथ कुछ गलत काम नहीं करूँगा तो मेरी दीदी को परेशान करेगा। मेरे होश उड़ गए। क्या? तुमने क्या कहा? राहुल ने कहा, मैंने उसे कहा कि मेरी दीदी को छूने की हिम्मत भी मत करना। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। मैंने तुरंत मम्मी को बताया। हम तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अगले दिन पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और उस लड़के को चेतावनी दी। राहुल को भी समझाया गया कि वह सतर्क रहे। उस घटना के बाद राहुल और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। वह कहता, दीदी अब मैं तुम्हें कभी डरने नहीं दूंगा। मैं बड़ा होकर अच्छा इंसान बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, तुम पहले से ही अच्छे इंसान हो बेटा। समय बीतता गया। राहुल 10वीं में आ गया। उसने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए। अब वह 11th में पढ़ रहा था। मैंने भी स्कूल में प्रमोशन पा लिया था। घर की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी। एक दिन राहुल ने मुझे एक डायरी दी। दीदी ये पढ़ लो। मैंने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी दीदी, तुमने मुझे हमेशा संभाला। जब पापा गए तो तुमने मुझ पर कभी बोझ नहीं डाला। तुम थक जाती हो फिर भी मुस्कुराती रहती हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करूँ, तुम्हें कभी डर न लगे। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम्हारा छोटा भाई राहुल। पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने राहुल को गले लगा लिया। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया बेटा। राहुल ने कहा, दीदी अब मैं समझ गया हूँ, सुरक्षा सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी चाहिए। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि परिवार में प्यार और विश्वास कितना ज़रूरी है।
लेकिन साथ ही सतर्कता भी ज़रूरी है। राहुल जैसे छोटे भाई भी अपने बड़े रिश्तों को समझकर सही रास्ता चुन सकते हैं। अगर माता पिता व्यस्त हैं तो बच्चों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, लेकिन गलत रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। राहुल आज भी मेरे साथ है। वह अब कॉलेज जा रहा है और अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। वह कहता है, दीदी तुमने मुझे सही राह दिखाई, अब मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। और मैं जानती हूँ कि वह सच कहता है, क्योंकि सच्चा प्यार और सही समझदारी हमेशा जीतती है। अगर आप भी अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखते हैं और उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी पढ़ाई और भविष्य का भी ध्यान रखते हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। कभी गलत रास्ता मत चुनिए, ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़िए। रात अब 12 बज चुके हैं। राहुल मेरे कमरे के दरवाजे पर आया और धीरे से बोला, दीदी सो जाओ, कल स्कूल है, मैंने तुम्हारे लिए पानी रख दिया है। मैं मुस्कुराई और कहा, तुम भी सो जाओ बेटा। वह मुस्कुराकर चला गया। दोस्तों, परिवार में एक दूसरे का साथ और सही फैसले ही असली सुरक्षा हैं।